हेलो वेलकम टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स जम्बो सीरीज है ना। तो अब इसमें क्वेश्चन को चलो पहले रीड करते हैं, देन उसके बाद इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। प्रोजेक्ट लूप द अंडरग्राउंड टनल। ओके, सिनेरियो क्या गिवन है? यू आर एनालाइजिंग द schematics for a new underground metro tunnel. Okay, the design parameters are interlinked. You must solve the structural material ratios first to determine the tunnel's dimensions. Okay, then map its location and finally calibrate the signal frequency. चलो अच्छे कुछ कुछ तो लिखा है, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फेज वन, material mix, ratio and proportion. The concrete mix uses two additives A and B in the ratio 3:4 by weight. For a specific test block, the sum of the squares of the weights of A and B in kg is 100 kg। यानी कि सिंपली चलो मान लेते हैं A जो है, A है वो है 3x है ना, एंड B जो है वो है 4x। तो A रेशियो भी कितना हो गया? A रेशियो भी इज 3x रेशियो 4x, यानी कि सिंपली 3:4 है ना, यही तो आ गया। तो हमने A को 3x मान लिया, B को 4x मान लिया। अब क्या गिवन है कि फॉर स्पेसिफिक टेस्ट ब्लॉक द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द वेट्स ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए का स्क्वायर किया, बी का स्क्वायर किया एंड उनका सम कर दिया। सम ऑफ स्क्वायर्स है ना, तो स्क्वायर किया फिर सम किया। ओके, फिर वो कितना आ रहा है? 100 kg। ये आ रहा है 100 kg है ना, तो इसको हम केजी में मान लेंगे, ये केजी है, केजी है ना। तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर इक्वल्स टू 100। जो भी ऐसा पूरा केजी में, ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इक्वल्स टू 100, यानी 25x स्क्वायर इक्वल्स टू 100। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 100/25 यानी कि 4। तो x के वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल्स टू √4 यानी कि 2। तो x आ गया हमारा 2 है ना। तो यानी कि a कितना आ गया? a आ गया 3x यानी कि 3 2 6 kg, एंड b कितना आ गया? b इक्वल्स टू 4 2 8 kg। सिंपली देखो हम लोग का पहला a एंड b का वो आ गया क्या? फाइंड द एक्चुअल वेट ऑफ एडिटिव b इन kg एंड लेट दिस वैल्यू बी w। चलो इसको w कहने को बोला गया, चलो इसको सेव भी कर लेते हैं, क्योंकि वही ऑब्वियस सी बात है, सेव करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, है ना। ठीक है, हम्म, चलो क्या बोला है? बी को डब्लू करके सेव करने को बोला है। डब्लू इक्वल्स टू 8 kg। केजी छोड़ो, हटाओ पहले, क्योंकि हम लोगों की अगर मैग्नीट्यूड है उसके बाद मैग्नीट्यूड से लेना देना। ठीक है, द टनल क्रॉस सेक्शन सर्कल फेज टू में। ओके, द टनल क्रॉस सेक्शन इज अ सर्कल। अच्छा, एक सर्कल है, जो टनल है बनाया गया है उसका जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब उसको मैं ऐसे काटूं, ऐसे है ना, तो जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा वो ऐसे, जो एरिया दिखेगा वो एक सर्कुलर दिखेगा टनल का, है ना। अब क्या बोला है कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बीम कॉर्ड इज इंस्टॉल्ड अक्रॉस द टनल। अच्छा, कॉर्ड बना रखी है, एक कॉर्ड, कॉर्ड ये होती है सर्कल के अंदर, कॉर्ड ये होती है, एंड ये कितने, इसका साइज क्या गिवन है? द लेंथ ऑफ दिस बीम इज 2w मीटर्स। 2w मतलब 16 मीटर्स, 8 है ना ये, तो 16 मीटर्स है हमारा कॉर्ड की लेंथ। अच्छा, देन क्या गिवन है? use W from phase 1. Okay, the perpendicular distance from the center of the tunnel to this beam is 6 meters. Okay, यहाँ से यहाँ तक perpendicular distance is 6 meters. Okay, और क्या फाइंड करना? कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द टनल। मीटर्स की रेडियस फाइंड करनी है। अब देखो ये सेंटर है, और ये क्या है? ये एज ऑफ द सर्कल है ना। तो अब ये है हमारा रेडियस, अब इसको फाइंड कर रहे हैं। बेसिकली ये 16 मीटर से, इसमें प्रॉपर्टी होती है कि ये कॉर्ड में जो, अगर कॉर्ड बेसिकली सर्कल जो होता है ना, उसमें अगर हम कोई कॉर्ड बनाए और सेंटर से उस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिराएं, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है ना। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर ऐड करता है, यानी कि कॉर्ड को आधा आधा बांट देता है, आधा इधर आधा इधर, यानी 16 मीटर्स में से 8 मीटर होगा इधर एंड 8 मीटर होगा इधर, 8 मीटर एंड 8 मीटर। ओके, ठीक है। अब ये क्या है? ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें आर है हाइपोटेन्यूज। तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64 इक्वल्स टू रूट ऑफ 100 इक्वल्स टू 10 मीटर्स। तो हमारी रेडियस क्या आ गई? 10 मीटर्स फाइनली, है ना। अब क्या बोला गया इसमें? कैलकुलेट द रेडियस आर ऑफ द टनल इन मीटर्स। ठीक है,
है ना। अब इसको आर को सेव कर लेते हैं, ये भी आगे सेव ही करने वाला है ना। चलो, आर इक्वल्स टू 10 सेव कर लिया। फिर क्या है, फेज 3 मैपिंग द कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑन द डिजिटल मैप ऑफ द सिटी। टू एग्जिस्टिंग स्टेशंस आर लोकेटेड एट कोऑर्डिनेट्स स्टेशन ए। स्टेशन ए जो है वो कहाँ है, 2, -2 पर, और स्टेशन बी कहाँ है, स्टेशन बी है 12, r-2, 12, r-2, एंड यूज आर फ्रॉम फेज क्या, आर फ्रॉम फेज 2। तो आर कितना, 10 - 2 यानी कि 8। तो बी कितना आ रहा है, बी इज इक्वल्स टू 12, 8 है ना। एंड ए कितना है, 2, -2। अब क्या बोला गया है, a new control unit P needs to be placed on the straight line connecting A and B such that it divides the distance AB internally in the ratio 3:2। ओहो, बेसिकली ये सेक्शन फॉर्मूले का सवाल आ गया। यानी कि एक ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। A कितना है, 2, -2, और B क्या है, 12, 8। इसको लाइन खींचनी है एंड 3:2 में डिवाइड करना है ना ए बी को देखो, इसमें सीक्वेंस ही मैटर करता है। ए बी को 3:2 में, मतलब 3 साइड होना चाहिए ए की तरफ। अगर बी ए गिवन होता, बी ए को डिवाइड करता है 3:2 में, तो बी की साइड हम 3 मानते। अब हम यहां पर मान लेते हैं पॉइंट पी, ये है 3, ये है 2, ठीक है। 3:2 में डिवाइड कर दिया। अब क्या, अब आगे क्या करना होता है, अब है ना, हाँ, वो क्या है कि सच दैट इट डिवाइड्स डिस्टेंस ए बी इंटरनली इन द रेशियो 3,2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ऑफ द कंट्रोल यूनिट पी। एक्स वाई इसका कोऑर्डिनेट है। अब कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक्स क्या होता है, एक्स इसका हो जाएगा, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करना, 2 को इस 2 से, 2 को इस 2 से, तो क्या बन जाएगा, 2 2 4, और इस 3 को इस 12 से, है ना। बेसिकली ये होता है, x बराबर होता है m(x1) प्लस n(x2) पॉन m+n। अगर लाइन ऐसी है a b और रेशियो में डिवाइड किया गया है n रेशियो m, तो और ये है x1 y1 और ये है x2 y2, है ना। तो m को x2 से मल्टीप्लाई करते हैं, m को x1 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड अपॉन में m+n लिख देते हैं। दिस इज आर सेक्शन फॉर्मूला सिंपली। एंड y के लिए भी सेम चीज है ना। अब देखो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 4 एंड 3 × 12 36, है ना। तो 4 + अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 + 2 5, है ना। 36 + 4 इज 40, 40 अपॉन 5 इज 8। तो x आ गया, x कोऑर्डिनेट 8 आ गया। y कितना आ जाएगा, y के लिए हम लोगों को क्या करना है, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -4 प्लस 3 × 8 अपॉन 3 + 2 is 5 equals to 24 - 4 is 20 अपॉन 5, एंड y हमारा आ गया 4। तो दिस p का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 8, 4। दिस इज आवर फाइनल आंसर, है ना। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स x y ऑफ द कंट्रोल यूनिट p। ठीक है, अब क्या बोलता है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या कहता है कि p आ रहा है 8, 4 आ रहा है ना। में जो p है वो कितना आ रहा है, 8, 4 आ रहा था, लिख लेते हैं। अब आगे काम आ सकता है ना। द सिग्नल फ्रीक्वेंसी कैलिब्रेटर रिक्वायर्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मॉडल। फेज 4 की बात हो रही है। अच्छा, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल t, at² + vt + c = 0, whose roots are the numerical values of the x and y coordinates of the control unit p found in phase 3। ओहो, तो क्वेश्चन 4, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। बेसिकली इसमें हम लोगों को रूट्स दे दिए हैं, एंड क्या बोला गया है कि वो बताओ, क्या बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताओ। तो ये कैसे बनाते हैं, देखो हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बेसिकली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए टी स्क्वायर, अब इसमें टी के लिए बोला है, at² + bt + c = 0, है ना। एंड इसको हम कुछ 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 करके फाइनल में ऐसे ले आते हैं ना कि x माइनस एक्स माइनस क्या, एक्स माइनस पी, अरे पी क्यों मानते हैं, छोड़ो, दूसरा मानते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यों, अब टी है ना, टी के फॉर्म में, सॉरी, टी माइनस
क्या मान ले, कौन सा वेरिएबल माने? p मान लेते हैं, t माइनस पी एंड t माइनस क्यू इक्वल्स टू जीरो। मतलब सॉल्व करके कुछ कुछ ऐसा सा आ जाता है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, t माइनस पी इक्वल्स टू जीरो पुट करते हैं, t माइनस क्यू इक्वल्स टू जीरो पुट करते हैं, तो दो रूट आ जाते हैं, t इक्वल्स टू पी कॉमा क्यू। यानी कि इसमें रूट्स पहले दे दिए, अब हमको ये बनाना है। तो ये कैसे होता है, बेसिकली इसको बैक ट्रैक करना होता है। बैक ट्रैक मतलब सिंपली, या ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता ये है कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये जो बी होता है ये होता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स याद रखना, सम ऑफ रूट्स यानी कि 8 + 4। और सी क्या होता है, सी हमारा होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सिंपली, है ना। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, 8 + 4 इक्वल्स टू 12, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा 8 × 4 इक्वल्स टू 32, है ना। अब क्या गिवन है कि whose रूट्स आर दिस, है ना। तो एक सेकंड, एक सेकंड, है ना। हाँ सॉरी, जो माइनस बी होता है ना, ये माइनस में आएगा। सॉरी सॉरी, बेसिकली होता क्या, देखो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स मतलब माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, तो ये होता है सम ऑफ रूट्स। माइनस होना इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ रूट्स, है ना। और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। ऐसे ही मान लो अगर हम लोगों ने क्यूबिक की लिखी, ए एक्स क्यूब प्लस बी माइनस आएगा, माइनस अल्टरनेट साइन चलते रहते हैं, प्लस माइनस प्लस, है ना। ए एक्स प्लस माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस डी इक्वल्स टू जीरो, है ना। प्लस माइनस प्लस माइनस। अब जो यहाँ पर बी होगा, दिस इज आवर सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, है ना। डी जो होगा ये होगा हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और जो सी होता है वो होता है जो रूट्स आए हैं, तीन रूट्स आएंगे क्योंकि एक्स क्यूब है, तो तीन रूट्स यानी कि R1 R2, R1 R2 का मल्टीप्लीकेशन, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3, है ना। तो ये होता है हमारा, बेसिकली तुमको यही याद रखना है कि अगर हमको सम ऑफ रूट्स चाहिए तो यहाँ माइनस साइन आता है, बेसिकली प्लस माइनस प्लस एक ऑल्टरनेट साइन चलता है, प्लस माइनस प्लस, तो इधर माइनस आएगा। सम ऑफ रूट्स यानी कि सम ऑफ रूट्स विल बी -12, ओके, है ना। सम ऑफ रूट्स विल बी, सम ऑफ रूट्स टू 12 आ रहा है, बट क्योंकि माइनस इधर होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि जब हम वो लिखते हैं क्या, सम ऑफ रूट्स को एज बी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को एज सी, तो इधर हम साइन को कंसिडर करना पड़ता है, प्लस माइनस प्लस। वैसे ही जैसे क्यूबिक में हम लोग, मैंने बताया ना, प्लस माइनस, वैसे ही सम ऑफ रूट्स, फिर दो दो का प्रोडक्ट करके ऐड करना है एंड सबका प्रोडक्ट कर देना, R1 R2 R3, है ना। सिंपली ये क्या है, ये हो जाएगा ये R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये क्या हो जाएगा R1 R2 R3, और ये क्या है, दो दो का प्रोडक्ट और उनका सम, है ना। सिंपली ऐसा ही होता है इसमें। अब बेसिकली पूरा क्वाड्रेटिक अगर पढ़ा जाए तो चैप्टर तो मैं बता देता हूँ इसको कम्प्लीटली ढंग से। बेसिकली इसको फिलहाल ऐसे देखो, अब क्या करना है, सम ऑफ रूट्स ये आ रहा है, तो ए टी स्क्वायर। अब ए के बारे में कोई वैल्यू नहीं गिवन है, तो ए को हटा दो भाई, है ना। ए हटा दो, ए के बारे में कुछ मतलब गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ए हम मान लेंगे कि 1 है डिफॉल्ट। फिर माइनस माइनस बी टी, यानी कि बी टी मतलब 12t, है ना, प्लस सी प्लस 32 इक्वल्स टू जीरो। दिस इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब -12 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है 32, तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर इज 144 माइनस 4 × 32 इतना हुआ 34 ज़ा 122 4 ज़ा 8 128, और ये आ जाएगा 16। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ रही है हमारा कितनी, 16, राइट। ठीक है,
तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 16 आ रहा है एंड दिस इज अ फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि फाइनली हम लोगों का जम्बो क्वेश्चन नंबर 3 मैथ्स का खत्म होता है एंड उसका फाइनल आंसर इज 16। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू दिस, इनक्वालिटी इक्वेशन ऐसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है वो भी बता दिए। एक बार थोड़ा सा फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ इसको, है ना, मे भी कुछ कंफ्यूजन इन केस रह गई हो। देखो होता क्या है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसमें ध्यान से खास बात क्या होती है कि अ, ये जो होता है ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट्स, है ना, जो बीच वाला होता है एक्स का कोफिशिएंट उसको माइनस के साथ। अब इसको हम लोग और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स का वैल्यू एक और आती है बी बाई ए, है ना। कैसे, देखो हम लोगों का x1 कितना है, मान लो दो रूट्स आ रहे हैं इसके x1 एंड x2, यानी कि x1 x2, x के दो रूट्स आ रहे हैं ना, x की दो वैल्यूज आ रही हैं x1 x2, यानी कि फाइनली हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इक्वल्स टू 0, है ना। तभी तो x माइनस x1 को 0 पुट करेंगे तो x बराबर x1 आएगा, और x माइनस x2 को 0 पुट करेंगे तो x बराबर x2 आएगा, तभी तो हमारे रूट्स ये आएंगे, है ना, सिंपली एज ये। अब हम लोग का श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी होता है ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, उसको क्या कहते हैं, है ना, तो वो होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन 2a, है ना। अब क्या होता है कि, है ना, ये हमारे दो रूट्स हैं। अब अगर हमें सम ऑफ रूट्स करना है, सम ऑफ रूट्स यानी कि x1 की ये वैल्यू है ना, क्योंकि a b और c तो कांस्टेंट है तो x1 की वैल्यू तो यही रहनी है ना, एंड x2 की वैल्यू वो भी यही रहेगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बेसिकली अगर एक प्लस होगा तो एक माइनस आ जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम थोड़ी ना होंगी, एक प्लस होगा तो एक माइनस आ जाएगा, अगर वो स्क्वायर वाला केस ना हो तो, है ना, एक प्लस होगा तो एक माइनस आ जाएगा। अब क्या बोला है, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, x1 प्लस x2 आ जाएगा हमारा, ये क्या, x1 प्लस x2 आ जाएगा, इसको और इसको ऐड कर दो तो ये बन जाएगा माइनस बी, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट प्लस सॉरी एंड माइनस बी एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन, क्योंकि टू ए डिनोमिनेटर में कॉमन में रहेगा। अब क्या बन जाएगा, ये सही, ये कट जाएगा पूरा, तो माइनस 2b अपॉन 2a इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो हमारा जो सम ऑफ रूट्स होता है ना वो होता है माइनस बी अपॉन ए, है ना, तो ये है, तो माइनस बी, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस साइन का यूज करते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर निकालना हो, यानी कि प्रोडक्ट इक्वल्स टू x1 x2, है ना, तो वो इन दोनों को प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर दो, है ना, क्या आएगा, क्या आएगा, हाँ तो चलो इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लें कि माइनस बी प्लस रूट ऑफ डी, है ना, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, एंड इसको लिख लेते हैं माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, अब x1 x2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा कितना, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट, माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट डी का होल स्क्वायर अपॉन 2a इंटू 2a इज 4a स्क्वायर, है ना, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस रूट डी, है ना, मतलब रूट डी का स्क्वायर कर देंगे तो डी आ जाएगा सिंपली अपॉन 4a स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा,
है ना, प्रोडक्ट विल बी, है ना, प्रोडक्ट, अब देखो डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जाएगा, है ना, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ठीक है ना, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, क्या बचा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट विल बी फाइनली हमारा, यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, है ना, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 गया, a से a गया, तो ये आगे c अपॉन a पॉजिटिव लगा के, है ना, इस वजह से हम यहाँ पॉजिटिव साइन, इसीलिए मैंने पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव बताया था, है ना। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी c बाय a, सम ऑफ रूट्स विल बी माइनस b बाय a। एंड ये याद रखना, इसी वजह से जो हमारा क्वाड्रेटिक का मैंने वो ऐड करके जो बताया था, वो इस वजह से ऐसे बताया था, है ना। ओवरऑल ये, इसको एक और तरीके से लिख के बता देता हूँ मैं। जो हमारा ये होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, इसको पहले काम करते देखो, सॉरी, ओ डस्टर गिर गया, रुको। हाँ देखो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस पूरे इसको इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए, क्या होता है, बी अपॉन ए इज हमारा सम ऑफ रूट्स, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस x2 एक्स, और प्लस सी अपॉन ए, सी अपॉन क्या होता है, x1 x2 इक्वल्स टू 0। तभी तो यार, तभी तो ध्यान करो हम लोग क्यों बनाते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो हम लोग क्यों करते हैं कि ये प्रोडक्ट आना चाहिए, ये सम आना चाहिए, है ना, तभी तो करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एक्स एक्स, है ना। फिर हम लोग करते हैं क्या, x माइनस 3, फिर माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x का आ गया 3 और 2, यानी कि 3 और 2 हमारे रूट्स, और इन दोनों का सम क्या आ रहा है 5, और उसके पहले माइनस साइन, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 6। वैसे ही वही सेम चीज तो है, इसको इधर बना दिया है कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इंटू एक्स प्लस x1 x2 इक्वल्स टू 0, सिंपली, ज्यादा कुछ नहीं है, वही सेम चीज है जो हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं ना, उसको एक मैथमेटिकल तरीके से लिखा है ना। तो b अपॉन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2, और c अपॉन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस b अपॉन ए को, सॉरी, x1 प्लस x2, और c अपॉन ए को लिख सकते हैं x1 x2, सिंपली एज इट इज, है ना। और इधर सॉरी प्लस आएगा, ये प्लस होगा, प्लस, है ना, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए हमारा x1 प्लस x2 है, राइट। ठीक है, तो दिस इज आर 3 प्लस 2 5 होता है, और 3 इंटू 2 6 होता है। वैसे x प्लस 2 x1 प्लस x2 क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, x1 इंटू x2 क्या होता है, सी अपॉन ए, सिंपली ऐसे कैसे भी करके बता दिया। ओवरऑल फाइनली हमारा ये कंप्लीट होता है ना। इसमें मैंने थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का ओवरव्यू भी दे दिया, एंड एक और चीज जान लो, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा बनता है ना। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल में भी जरूरत पड़ सकती है इन केस। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है ऐसे, यू यू शेप का, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, है ना। तो वैसे तो मतलब कुछ कुछ फिजिक्स में भी जरूरत पड़ सकती है, या फिर मैथ्स में तो बहुत कम जरूरत पड़ेगी, बट ओवरऑल अगर ध्यान रखना तो याद रखना, क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा होता है, बाकी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिलेबस में है, बट क्वाड्रेटिक का ऐसे यू शेप का होता है। मैंने ढंग से बनाया नहीं, बट प्रॉपर एक यू शेप आता है। तो क्वाड्रेटिक में फिलहाल इतना ही। एंड ओवरऑल मैंने, वैसे तो ये चीज मैंने बताना नहीं था, मेरे को क्वेश्चन डिस्कस करना था, बट क्योंकि ये भी उसका ही पार्ट था क्वाड्रेटिक वगैरह, तो मैंने कोशिश किया कि इसको भी डिस्कस कर दूं अपने एंड से, कि जो भी मतलब इसमें समझ में आ गया हो, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स को कैसे खेलते हैं, क्या अगर वो गिवन हो तो हम लोग कैसे इक्वेशन बनाते हैं, कैसे प्रोसीड करते हैं। तो बस यही मोटिव था। तो फिर थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय।